सैलाब आ चुका, तबाहकारियां हो चुकी। और हम कह सकते हैं कि इसमें हिंदुस्तान की जो आबी जारियत है उसका भी एक बड़ा हिस्सा है। कब जो है हम भारत को इल्जाम देने के बजाय हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारा जो सिस्टम है वो एक्शन लेगा और डैम्स बनाने की तरफ तवज्जो दी जाएगी कि हम इंशाल्लाह डैम्स भी बनाएंगे। इस पानी को जिसको वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसी पानी को एक तामीर और तरक्की के तौर पे इस्तेमाल। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तब देखा गया ज्यादातर सैलाब तब आया है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तब तरक्की हुई है इस मुल्क में। इसी दौर में भी डैम्स नहीं बनाए जा सके। मरियम नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा बयान आया इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर के मैं 1 साल के अंदर 80 के करीब डैम्स बनाऊंगी। 80 डैम बनाने को बड़ी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाश इकबाल। नाजरीन, आपने गुज़िश्ता कई रोज़ों से देख रहे होंगे कि सैलाब ने कई तरह से तबाहकारियां मचा दी। सैलाब आ चुका, तबाहकारियां हो चुकी। लोगों के घर, माल मवेशी सब जो है वो दरियाबुर्द हो चुके। खुद वो लोग जो है वो सड़क किनारे खैमा बस्तियों पर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? कब जो है हम भारत को इल्जाम देने के बजाय हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारा जो सिस्टम है वो एक्शन लेगा और डैम्स बनाने की तरफ तवज्जो दी जाएगी। इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं साबिक मेयर मुल्तान और NA 149 से शेख तारिक रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जैसा कि आपने मेरे इंट्रो में भी देखा होगा, मैंने जो सवाल उठाया वो ये है कि हर कई साल के बाद या हर साल भारत ने पानी छोड़ना होता है। सैलाब नो डाउट एक कुदरती आफत है, लेकिन क्या 100% इसका भारत को जिम्मेदार ठहराना ठीक होगा? बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे बुलाया और इस मौके पे बुलाया कि जब हम एक बहुत बड़ी हमें आफत का सामना है, तो उसमें मैं यही गुजारिश करूँगा कि सैलाब तो हर साल ही आते हैं, लेकिन इस साल जो सैलाब है वो बहुत ज़्यादा उसका ज़ोर है। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो हिंदुस्तान की जो आबी जारियत है उसका भी एक बड़ा हिस्सा है। और उनको बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखा होगा कि जो हमारी 10 मई को उनसे शानदार फतेह हुई थी, उसका उन्हें रंज है बहुत ज़्यादा, उन्हें दुख है इस चीज़ का। तो उन्होंने वो बहुत सारा ये आबी जारियत के हवाले से, या ये समझ लें कि उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करके हमें ये बावर कराया कि भाई हम जो है सिर्फ़ एक पानी से तुम्हें जो है शिकस्त दे सकते हैं। हालांकि ये एक बुज़दिली की बात है और ये कोई तरीका नहीं है। मर्दानगी तो वो होती है ना कि जो आमने सामने आके एक तरीके से एक जंग करें ताकि पता चले। तो वो हिंदू लोग हैं, उनकी जो सोच का म्यार है वो यही है कि पीठ पीछे से वार करना और ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना कि जो इंसानियत भी जिन पे शर्मिंदा हो सकती है। और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम ऐसे यहाँ पे असबाब पैदा करें और ऐसी हम यहाँ पे कोई चीज़ें लाएं कि हम इस पानी को जिसको वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसी पानी को एक तामीर और तरक्की के तौर पे इस्तेमाल करें। बिल्कुल है। और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे हम डैम्स बनाएं और हम अपने जितने भी हमारे जो गुज़रगाहें हैं दरियाओं की और जो पानी के रास्ते हैं उनको हम क्लियर करें और उनको हम गहरा करें और उन रास्तों को हम पूरी तरीके से जो है पानी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हम और कोई वहाँ पे कोई हम फसलें काश्त करने लग जाएं, हम आबादियाँ वहाँ बनाने लग जाएं। तो वो गुज़रगाहें भी हमें क्लियर करानी पड़ेंगी और हमें बहुत सारे और इक़दामात अब करने पड़ेंगे। और इसमें
मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है उन्होंने हमेशा अमली इक़दाम किए हैं और इस मुल्क को बनाने के लिए और संवारने के लिए हमेशा ऐसे इक़दाम किए हैं कि जो आइंदा चल के उसके समरात भी नज़र आते हैं और वो मुल्क के साथ एक वफादारी भी नज़र आती है उसमें। जैसे कि सर अभी आपने डैम्स की बात की, जो सैलाब ज़दगान है वो यही दुआई दे रहे हैं कि हम हर साल या कई सालों के बाद, जैसे अब रावी में जो है वो काफ़ी सालों के बाद पानी आया है तो वो घर बनाते हैं और उनके जो घर हैं वो दरिया बुर्द हो जाते हैं। तो क्या अब इस वक्त जो है वो आइंदा आने वाले सालों में अमली इक़दाम किए जाएंगे, डैम्स की तरफ लाया जाएगा? देखें जी, बिल्कुल, ये तो हमारे जो अकाबरीन हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इंदिया दिया है कि हम इंशाल्लाह डैम्स भी बनाएंगे और दूसरे भी जो भी इक़दाम है वो करेंगे। उसमें मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया, इंतहाई ज़रूरी है कि हम जो दरियाई जो रास्ते हैं जो सालों से चले हुए आ रहे हैं उन रास्तों को हमें क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो क्लियर हो जाएंगे तो हमें इतना बड़ा जो नुकसानात हो रहे हैं इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि देखें, जो सैलाब आ गया इस दफ़ा, इतनी शिद्दत का सैलाब आया जिसमें इंडिया ने भी मक्कारी की और कुछ सैलाब भी इस दफ़ा ज़्यादा था, बारिशें ज़्यादा हुई हैं इस दफ़ा और काफ़ी सारी और चीज़ें भी हुई हैं जिसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपने देखा कि हमारे सरहद के इलाकों में, बुनीर में और दूसरे इलाकों में जो बिल्कुल तबाही हुई है बारिशों की वजह से, ये रब की तरफ से ही है ये। तो इन चीज़ों के लिए कोई पता नहीं होता कि कहीं कब क्या हो जाए। तो हमें ज़रूर बात आपकी दुरुस्त है कि भाई हमें बहुत सारे इक़दाम अब ये करने पड़ेंगे, इसके अलावा अब चारा नहीं है। जैसे कि आपने इक़दाम के हवाले से बात की, 78 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, कई हुकूमतें आई और कई हुकूमतें गई, जिसमें जो है 3 बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत में रहे। उसके बाद अब देखा जाए मौजूदा हुकूमत देखा जाए वो फिर मुस्लिम लीग नून की है। क्या वजह बनती है कि जब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तब तब देखा गया ज़्यादातर सैलाब तब आया है? लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तब तब तरक्की हुई है इस मुल्क में। तो अब क्या लगता है, यानी कि सैलाब तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक वो है, अपना एक कुदरती आफत है कि जो इसके लिए तो कोई मुस्लिम लीग का दोष नहीं है ये तो। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि जब भी इस मुल्क में तरक्की हुई है वो मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुई है। कोई भी तरक्की आप देख लें कि मुल्क तरक्की की तरफ जब भी गया है मुस्लिम लीग नून के दौर में गया है, जब वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ थे और अभी भी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वो जो काम कर रहे हैं तो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक सही रास्ते की तरफ जा रहा है। वरना 2018 से पहले जो हुक्मरान थे यहाँ पे जिन्होंने मुल्क को खोखला करने की साजिशें की हुई थी और मुल्क को 40 साल पीछे ले जाके खड़ा कर दिया था, तो आज उस मुल्क को दोबारा संवारा जा रहा है और 1.5 साल के अरसे में इतने सारे इक़दाम किए हैं कि जो मैं ये समझता हूँ कि 10 साल में भी नहीं हो सकते थे जो 1.5 साल में किए हैं उन्होंने। सर लेकिन फिर क्या वजह रही होगी कि किसी दौर में भी डैम्स नहीं बनाए जा सके या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मुकम्मल नहीं किया जा सका? देखिए, डैम्स बनाने की काफ़ी सारी वजूहात हैं। उसमें बहुत सारे सूबों की और बहुत सारी सियासी जमातों की एक अपनी मंतक या अपनी सोच है और उसमें उनको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि डैम बनाए बगैर वो भी चैन से नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, उन्हें भी देख लिया KPK में जो आफत आई है या बलूचिस्तान में या और दूसरे हमारे सूबों में जो आफतें आ रही हैं, अब ये सब ये पानी की वजह से है ना। अब उन लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि डैम क्यों ज़रूरी है। आज हमारे डैम कालाबाग डैम है, भाषा डैम है, तरबीला डैम है, दियामीर डैम है और बहुत सारे जो डैम है वो अगर आज बने हुए होते तो हमें ये इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ता। सर ये सवाल यही पैदा होता है ना कि इंडिया ने 100 से ज़ायद डैम मुकम्मल कर लिया और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रावी जो कई अरसे से खुश्क था लेकिन वहां पर सोसाइटीज बना दी गई, क्या इसमें गवर्नमेंट के जो लोग हैं जैसे अलीम खान का बड़ा नाम सामने आ रहा है, क्या उनको अब
सजा की तरफ ले जाया जाएगा? क्या उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पर रिहायशी घर ना बनाने देते, सोसाइटी ना बनाने देते? देखें, ये भी जो है एक पिछली हुकूमत का एक हिस्सा है ये बात भी। और मैं कभी भी इस चीज़ को मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि अगर तो वो उन जगहों पे कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं कि जो गुज़रगाहें हैं या जहाँ डैम्स के लिए मुख्तस की गई हैं जगहें, या कोई ऐसी जगहें हैं जो कल को हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम आनी है, अगर वहाँ पे हम कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, वो मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान का वो देनदार है, इस पाकिस्तान को जवाबदेह है वो, अगर उसने कोई ऐसी चीज़ें की हैं तो। सर, मरियम नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा बयान आया इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कि मैं 1 साल के अंदर 80 के करीब डैम्स बनाऊंगी। कई लोग जो मुखालिफ हैं, जैसे आप समझ गए होंगे कि जो लोग मुखालिफ पार्टी हैं आपकी, वो तनकीद भी कर रहे हैं कि इतने अरसे में अगर डैम नहीं बने तो 1 साल के अंदर अंदर कैसे बनेंगे। वादे उन्होंने, जो उनकी गवर्नेंस है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के, बाकी सुबह से कंपैरिजन बनता ही नहीं है, वो काम कर रही हैं, तो क्या लगता है ये वादा वो पूरा कर पाएंगी? देखें, जो इंसान के जज्बे होते हैं ना, वो होते हैं काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में। आपने देखा होगा इसी पंजाब में जो जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं और जो टाइम फ्रेम दिया है उसी टाइम में वो मुकम्मल होंगी। और हमारे मुल्तान में भी आप देखें कि ये जो अपना मेट्रो बस का जो सिस्टम था, 1 साल का टाइम था और ये 9 माह में कंप्लीट हो गया था। और कोई भी ये नहीं कहता था शख्स कि भाई ये 1 साल में कैसे पॉसिबल है, इतनी लंबी लाइन जो है वो 1 साल में मुकम्मल हो, वो टाइम से भी पहले हो गई थी। और बात ये है कि 80 डैम की जो आपने बात की, देखें एक चीज़ होती है इंसान की अपनी ख्वाहिश, विल, उस खुश करने का जज्बा, कि जिसमें वो ये कहता है कि मैं 100 डैम बना दूंगा यहाँ पे, ये उसके अंदर की एक जुस्तजू है अपने मुल्क के लिए। और वो काम जब शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ 80 डैम बनाने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान में एक विल है, एक उसकी एक जुस्तजू है, तो वो कर गुजरता है फिर, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। तो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है पाकिस्तान में कि वो डैम्स को इतनी जल्दी जो है वो तामीर कर सके? देखिए, डैम्स बजट पर भी होता है ना। डैम्स एक ऐसे नहीं होते कि अभी हमने कहा है और कल से डैम बनने शुरू हो जाए, ऐसे ही उसका वो शुरू हो जाएंगे, उन पे वर्किंग होगी, काम होगा। ये एक हमारी वजीर आला की एक अंदर की एक जुस्तजू है इस मुल्क के लिए। उन्हें दुख है कि जो इतना इस दफा जो पानी आया है और इतना वो हुआ है, इतनी नुकसान हुआ है इस मुल्क का, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस पे कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। और जो शख्स ये सोचता है कि अच्छा हुआ कि ये तबाही आई और कोई डैम ना बने, या तो वो पाकिस्तानी भी कहलाने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। सर, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो सैलाब ज़दगान इस वक्त मुश्किल में हैं और वो दुआइयाँ दे रहे हैं कि आने वाले सालों में जो है वो काम किया जाए, तो अब वो बेफिक्री की तरफ चले जाएं, वो इस तरफ चले जाएं कि आने वाले साल में हमें ऐसी फेसेस नहीं करने पड़ेंगी मुश्किलात? देखें, इस दफ़ा का जो सैलाब है वो बदतरीन सैलाब है अपनी तारीख में जितनी भी हमने सैलाब देखे हैं। और आफरीन है वज़ीर आला साहिबा पे और उनकी टीम पे कि उन्होंने इस बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है कि आप देखें वो हर जगह खुद जा रही हैं। बिल्कुल, हर जगह खुद जा रही हैं, बच्चों को भी दिलासा दे रही हैं, बुजुर्गों को भी दिलासा दे रही हैं, उनके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम करने हैं वो भी कर रहे हैं। और हमारी जो इंतज़ामिया है, यकीन करें, एक कॉल पे वो अवेलेबल है। जो हमारे मुल्तान की इंतज़ामिया है या मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया है या किसी भी ज़िले की है, आप अभी कमिश्नर साहब को फ़ोन करें, वो फौरी तौर पे अटेंड करेंगे। डीसी साहब को करें, फौरी करेंगे। सीपीओ साहब को करें, वो फौरी करेंगे। और फौरी तौर पे वो आपका जो आपकी प्रॉब्लम या मुश्किल है उसको फौरी तौर पे उसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चीज़ ऑन ग्राउंड है और हम भी देख रहे हैं।
कि ये आफत तो खुदा की तरफ से आई है, लेकिन इसको जो है जिस जमा मर्दी से और जो जाफेशानी से जो इस नुकसान का जो लोग फेस कर रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं इधर ऑनलाइन कि मैं भी हिस्सेदार हूं इस नुकसान में। मेरी भी फिश फार्मिंग है और बहुत बड़े लेवल पे फिश फार्मिंग है, और आज यकीन करें वो सारी दरिया बुर्द और ये सैलाब बुर्द हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ को अल्लाह की रज़ा समझ के उसको फेस किए हुए हूँ। मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मेरे से बहुत बड़े बड़े नुकसान लोगों के हुए हों। बिल्कुल। तो रब ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन आफतों से, इन परेशानियों से और इन चीज़ों से बचाए। और हमारे जो हुक्मरान हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा, और हमारे सरबराह जो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनको इतनी हिम्मत और हौसला दे कि वो इतनी बड़ी एक जो ये अल्लाह की तरफ से एक जो घड़ी आई है परेशानी की, इसमें जो है कामयाबी के साथ आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके। बहुत शुक्रिया सर, इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप हमारे पास आए, आपने ओपिनियन दिया, हमारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में, जैसा हमारे हुक्मरान, हमारे गार्डियन जो हैं, वो एक हुक्मरान जो होते हैं वो गार्डियन के तौर पर हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। जो वादे किया गया हमारे गार्डियन की तरफ से, हमारे हुक्मरान की तरफ से और हमारे सिस्टम की तरफ से जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। और आने वाले वक्त में जिस तरह आज सूरत हाल बनी हुई है उस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी, और आने वाले वक्त में जो है वो डैम्स की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।